नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। घर में इस दिशा में रोज एक दीपक जला दें। विश्वास मानिए, जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी विश होगी, वो पूरी ना हो जाए तो कहना। मित्रों, किसी भी देश की संस्कृति उसकी आत्मा होती है। भारतीय संस्कृति की गरिमा अपार है। इस संस्कृति में आदिकाल से ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं, जिनके पीछे तात्विक महत्व एवं वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। मित्रों, आपको बात दें, पूर्व और उत्तर दिशा में जहां दिए की लौ आयु और धन में वृद्धि की मनोकामना पूरी करने वाली होती है, तो वहीं पश्चिम और दक्षिण में दिए की लौ होना अशुभ भी माना जाता है। पश्चिम दिशा में दिए की लौ दुखदायी होती है और आपको कष्ट सहने पर मजबूर होना पड़ सकता है, लेकिन दक्षिण में दिए की लौ रखना और भी घातक हो सकता है। इससे व्यक्ति या परिवार को बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। यह हानि जानमाल किसी भी रूप में हो सकती है। कुल मिलाकर दीपक या दिया जलाना हर शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है। इसलिए दीपक की लौ सही दिशा में अवश्य होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाया जाता है। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। इसके साथ ही हमारे वास्तु शास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम भी बताए गए हैं, जैसे कि दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए। इस संबंध में वास्तु शास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए हर धार्मिक रीति रिवाज को पूरा करने के अपने अपने विधान भी हैं। हिंदू धर्म में खासकर यह बहुत मायने रखता है। कोई भी पूजा तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक उसे विधिपूर्वक न किया जाए। दीपावली को दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। धनतेरस से ही कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात को जगमगाने की शुरुआत हो जाती है। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं भली भांति। किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र को बोलने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। दीपज्योते परब्रह्म दीपज्योते जनार्दनः दीपोहर्ति में पापम संध्यादीपम नामोस्तुते शुभं करोतु कल्याणमारोग्यम सुखम संपदाम शत्रुवृद्धि विनाशन च दीपज्योते नमोस्तुति। मित्रों, दीपक सिर्फ दिवाली पर ही नहीं जलाए जाते, बल्कि पूजा अर्चना सहित हर मांगलिक कार्यक्रम में दीपक जलाया जाता है। दीपक की लौ सिर्फ रोशनी की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से जीवन को रोशन करने की प्रतीक है। दरिद्रता के तिमिर का नाश कर खुशियों से जीवन को जगमगा देने की प्रतीक है। नकारात्मकता से चौंधियाए अंधेरे मन में सकारात्मकता के प्रकाश की किरणों की प्रतीक है। इसलिए उसके सही दिशा में होने से ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, आपको बात दें, पूर्व और उत्तर दिशा में जहां दिए की लौ आयु और धन में वृद्धि की मनोकामना पूरी करने वाली होती है, तो वहीं पश्चिम और दक्षिण में दिए की लौ होना अशुभ भी माना जाता है। पश्चिम दिशा में दिए की लौ दुखदायी होती है और आपको कष्ट सहने पर मजबूर होना पड़ सकता है, लेकिन दक्षिण में दिए की लौ रखना और भी घातक हो सकता है। इससे व्यक्ति या परिवार को बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। यह हानि जानमाल किसी भी रूप में हो सकती है। कुल मिलाकर दीपक या दिया जलाना हर शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है। इसलिए दीपक की लौ सही दिशा में अवश्य होनी चाहिए। अब आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर दीपक का क्या महत्व होता है। तो आपको बता दें मित्रों, मनुष्य के जीवन में चिन्हों और संकेतों का बहुत उपयोग है। भारतीय संस्कृति में मिट्टी के दिए में प्रज्वलित ज्योत का बहुत महत्व है। दीपक हमें अज्ञान को दूर करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का संदेश देता है। दीपक अंधकार दूर करता है। मिट्टी का दिया मिट्टी से बने हुए मनुष्य शरीर का प्रतीक है और उसमें रहने वाला तेल अपनी जीवन शक्ति का प्रतीक है। मनुष्य अपनी जीवन शक्ति से मेहनत करके संसार से अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए, ऐसा संदेश दीपक हमें देता है। मंदिर में आरती करते समय दिया जलाने के पीछे यही भाव रहा है कि भगवान हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ज्ञान रूप प्रकाश फैलाएं। गहरे अंधकार से प्रभु परम प्रकाश की ओर ले चल। दीपावली के पर्व के निमित्त लक्ष्मी पूजन में अमावस्या की अंधेरी रात में दीपक जलाने के पीछे भी यही उद्देश्य छिपा हुआ है। घर में तुलसी के क्यारे के पास भी दीपक जलाए जाते हैं।
किसी भी नए कार्य की शुरुआत भी दीपक जलाने से ही होती है। अच्छे संस्कारी पुत्र को भी कुलदीपक कहा जाता है। अपने वेद और शास्त्र भी हमें यही शिक्षा देते हैं। हे परमात्मा, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले चलो, ज्योत से ज्योत जगाओ। इस आरती के पीछे भी यही भाव रहा है। यह है भारतीय संस्कृति की गरिमा। आमतौर पर हम सभी अपने घर में पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होता है। दीपक को रोशनी का, उजाले का तथा प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। दीपक को मनुष्य जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भी शुभ माना जाता है। मित्रों, बात करें दीपक के प्रकार की तो दीपक के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक तथा आटे से बनाए हुए दीपक। कुछ लोग मिट्टी के दीपकों को अधिक शुभ मानते हैं, तो वही कुछ लोग सभी प्रकार की साधना की सिद्धि के लिए मूंग की दाल, चावल, गेहूं, उड़द की दाल और ज्वार आदि अनाजों को पीसकर इनके आटे से दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। घर की इन दिशाओं में दीपक लगाने से पूरी होती हैं सभी इच्छाएं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन दीपकों को जलाने की भी एक विधि है। अगर सही दिशा में दीपक की लौ न जलाई जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। आइए जानते हैं इसके फायदे व नुकसान के बारे में। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक और कर दें। तो बात करें रोगों से मुक्ति के लिए प्रतिदिन सूर्य देव के चित्रपट अथवा श्री विग्रह के आगे दीपक लगाएं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के आगे दीपक लगाने से जीवन साथी की तलाश पूरी होती है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के आगे दीपक लगाने से मनभावन जीवन साथी मिलता है। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होने के योग बनते हैं। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। बुरे सपनों का डर सताता है तो सोने से पहले हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के आगे दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर के मंदिर की उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर का स्वरूप स्थापित करें। पैसों से संबंधित जैसी भी समस्या हो प्रतिदिन दीपक लगाने से हल हो जाएगी। घर और कार्यस्थान पर गणपति बप्पा का स्वरूप स्थापित करें। दिन का आरंभ उनके आगे दीपक लगाकर करें। राम दरबार के आगे प्रतिदिन दीपक लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब आपको बता दें कि अगर आप अपनी आयु में वृद्धि चाहते हैं तो आपको दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए, इसके लिए वैसे तो वास्तु शास्त्र में काफी सारे नियम हैं, लेकिन यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं और उसका वास कौन सी दिशा में है। पूर्व दिशा के बारे में सभी जानते हैं। सूर्योदय के पहली किरण के साथ ही नई आशाओं और उम्मीदों की किरणें भी फूटती हैं। पूर्व दिशा में यदि दीपक की लौ रखें तो इससे आयु में वृद्धि होती है। अगर आप जीवन में धन लाभ पाना चाहते हैं तो आपको, यदि आप अपने व्यवसाय में लाभ, वेतन में वृद्धि आदि धन लाभ की मनोकामना के लिए दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रहे इसकी लौ उत्तर दिशा हो। उत्तर दिशा में दिए की लौ रखना धन वृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। अब अगर आप अपने जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप आगे बताई गई इस जानकारी को और सुन लें। किस भगवान के सामने आपको दीपक जलाना चाहिए? आपकी समस्या के अनुसार, आपके इष्ट के अनुसार। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है तो इस तंगी से मुक्ति पाने के लिए आपको रोजाना अपने घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। रोजाना दीपक जलाने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। अगर आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रतिदिन भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके शत्रु द्वारा आपको हानि पहुंचाने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं होंगे। सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए भी आपको रोजाना सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है। यदि आपका शनि ग्रह कमजोर है तो आपको नियम पूर्वक शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अपने पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महिलाओं को अपने घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के राहु और केतु दोनों ग्रहों की दशा खराब हो तो उसे प्रतिदिन मंदिर में जाकर अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से राहु और केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। घर में या मंदिर में किसी भी देवी या देवता की पूजा करते समय फूल, अगरबत्ती, शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। गणेश भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रही, इसके लिए आपको रोजाना गणेश की मूर्ति या तस्वीर के आगे 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। भैरव देवता की पूजा करने के लिए तथा उनको प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी केस को या मुकदमे को जीतने के लिए भी दीपक को जलाना शुभ होता है। किसी भी मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाएं। कार्तिक भगवान को प्रसन्न रखने के लिए भी रोजाना 5 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें लक्ष्मी जी के समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप 12 मुख वाला या 8 मुख वाला दीपक जला सकते हैं। इसके साथ ही सरसों के तेल का एक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके सामने प्रतिदिन 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप विष्णु भगवान के दशावतार की पूजा करते हैं तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए 10 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। इष्ट सिद्धि के लिए तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए तथा किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए सामान्य दीपक का प्रयोग लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए करना चाहिए। संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाले दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। हनुमान जी आराधना करने के लिए दीपक को जलाने के लिए चमेली के तेल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी करवाने के लिए आपको किस भगवान के आगे कैसा दीपक जलाना चाहिए, जिससे कि आपकी सारी इच्छाएं जल्दी ही पूरी हो जाएं। माना जाता है कि हर भगवान का संबंध किसी न किसी विशेष वस्तु या इच्छा से होता है। अगर अपनी इच्छा या मनोकामना के अनुसार संबंधित भगवान की मूर्ति को पूजा घर में स्थापित करके रोज उन्हें दीपक लगाया जाए तो आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। रुका धन पाने से लेकर प्यार तक, बिजनेस में तरक्की से लेकर समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो बात करें प्यार के लिए भगवान कृष्ण जी। अगर आपको भी अपने मित्रों या अपने जीवन साथी से प्यार पाने की इच्छा हो तो घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य। अगर आप रोगों से या बीमारियों से परेशान हैं तो आपको घर के मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति स्थापित करके या तस्वीर लगाकर रोज उनकी मूर्ति या तस्वीर पर जल चढ़ाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। अटका हुआ धन पाने के लिए भगवान कुबेर। ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है। अगर आपका भी धन कहीं अटका हुआ है तो अटका हुआ धन पाने के लिए घर के मंदिर की उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की मूर्ति स्थापित कर रोज दीपक जलाना चाहिए। परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए माँ सरस्वती। अगर आपको भी अपनी परीक्षाओं की चिंता है और परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो अपने कमरे में माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करके या तस्वीर लगाकर रोज दिया जलाना चाहिए। बिजनेस में तरक्की करने के लिए भगवान गणेश। बिजनेस में तरक्की के लिए भगवान गणेश की मूर्ति घर या दुकान के मंदिर में स्थापित करें। रोज उसे दीपक या अगरबत्ती लगानी चाहिए। इससे आपको बिजनेस में तरक्की मिल सकती है।
परिवार में सुख शांति के लिए श्री राम जी, अगर आप भी अपने घर परिवार में हमेशा सुख शांति और प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान राम सहित लक्ष्मण और देवी सीता की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। बुरे सपनों से छुटकारा पाने के लिए भगवान हनुमान, जिन लोगों को डरावने या बुरे सपनों से छुटकारा पाना हो उन्हें भगवान हनुमान की पंचमुखी स्वरूप की तस्वीर लगाकर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। झगड़े खत्म करने के लिए भगवान शिव जी, जिन लोगों के अपने घर परिवार के लोगों या मित्रों के बीच झगड़े खत्म करने की इच्छा हो, उन्हें घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। तो मित्रों, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।